बहुत समय पहले की बात है। हरियाणा के ग्रामीण इलाके में तरुण नाम का कुम्हार रहता था। वह जितना कमाता था उससे उसका घर खर्च आसानी से चल जाता था। उसे अधिक धन की चाह नहीं थी। वह सोचता था कि उसे अधिक धन कमाकर क्या करना है। दोनों वक्त वह पेट भर खाता था, उसी से संतुष्ट था। वह दिन भर में ढेरों में बर्तन बनाता, जिन पर उसकी लागत 7-8 रुपए आती थी। अगले दिन वह उन बर्तनों को बाजार में बेच कर आता था, जिस पर उसे 1.5 या 2 रुपए बचते थे। इतनी कमाई से ही उसकी रोटी का गुजारा हो जाता था। इस कारण वह मस्त रहता था। रोज शाम को तरुण अपनी बांसुरी लेकर बैठ जाता और घंटों से बजाता रहता। इसी तरह दिन बीतते जा रहे थे। धीरे धीरे एक दिन आया कि उसका विवाह भी हो गया। उसकी पत्नी का नाम था करुणा। करुणा एक अत्यंत सुघड़ और सुशील लड़की थी। वह पति के साथ पति के काम में खूब हाथ बटाने लगी। वह घर का काम भी खूब मन लगाकर करती थी। अब तरुण की कमाई पहले से बढ़ गई। इसका कारण दोनों लोगों का खर्चा आसानी से चल जाता था। तरुण और करुणा के पड़ोसी यह देखकर जलते थे कि वे दोनों इतने खुश रहते थे। दोनों दिन भर मिलकर काम करते थे। तरुण पहले की तरह शाम को बांसुरी बजाता रहता था। करुणा भी घर के भीतर बैठी कुछ गाती गुनगुनाती रहती थी। एक दिन करुणा तरुण से बोली कि तुम जितना भी कमाते हो वह रोज खर्च हो जाता है। हमें अपनी कमाई से कुछ न कुछ बचाना अवश्य है। इस पर तरुण बोला, हमें ज़्यादा कमाकर क्या करना है? ईश्वर ने हमें इतना कुछ दिया है, मैं इसी से संतुष्ट हूँ। चाहे छोटे ही सही, हमारा अपना घर है। दोनों वक्त हम पेट भरकर खाते हैं और हमें क्या चाहिए? इस पर करुणा बोली, मैं जानती हूँ कि ईश्वर का दिया हमारे पास सब कुछ है और मैं इसमें भी खूब खुश हूँ, परंतु आड़े वक्त के लिए भी हमें कुछ न कुछ बचाकर रखना चाहिए। तरुण को करुणा की बात ठीक लगी और दोनों पहले से अधिक मेहनत करने लगे। करुणा सुबह 4 बजे उठकर काम में लग जाती। तरुण भी देर रात को काम करके आता, लेकिन फिर भी दोनों अधिक बचत न कर पाते। अतः दोनों ने फैसला किया कि इस तरह अपना सुख चैन खोना उचित नहीं है और वे पहले की तरह मस्त रहने लगे। एक दिन तरुण बर्तन बेचकर बाजार से घर लौट रहा था। शाम ढल चुकी थी। वह थके पैरों से खेतों से गुजर रहा था कि अचानक उसकी निगाह एक लाल मखमली थैली पर गई। उसने उसे उठाकर देखा तो उसको आश्चर्य का ठिकाना ना रहा। थैली में चांदी के सिक्के भरे थे। तरुण ने सोचा कि यह थैली जरूर किसी की गिर गई है। जिसकी थैली हो उसी को दे देनी चाहिए। उसने चारों तरफ निगाह दौड़ाई, दूर दूर तक कोई दिखाई नहीं दिया। उसने ईश्वर का दिया इनाम समझकर उस थैली को उठा लिया और अपने घर ले आया। घर आकर तरुण ने सारा किस्सा करुणा को सुनाया। करुणा ने ईश्वर को धन्यवाद दिया। तरुण बोला, तुम कहती थी कि हमें आड़े समय के लिए कुछ बचा कर रखना चाहिए, सो ईश्वर ने ऐसे आड़े समय के लिए हमें उपहार दिया है। ऐसा ही लगता है, करुणा बोली। हमें गिनकर देखना चाहिए कि ये चांदी के रुपए कितने हैं। दोनों बैठकर रुपए गिनने लगे। पूरे 99 रुपए थे। दोनों खुश होकर विचार विमर्श करने लगे। करुणा बोली, इन्हें हमें आड़े समय के लिए उठाकर रख देना चाहिए। फिर कल को हमारा परिवार बढ़ेगा तो खर्चा भी बढ़ेंगे। तरुण बोला, पर 99 की गिनती गलत है। हमें 100 पूरा करना होगा, फिर हम इन्हें बचाकर रख देंगे। करुणा ने हाँ में हाँ मिलाई। दोनों जानते थे कि चांदी के 99 रुपए को 100 रुपए करना बहुत कठिन काम है, परंतु फिर भी दोनों ने दृढ़ निश्चय किया कि इसे पूरा करके ही रहेंगे। अब तरुण और करुणा ने दोगुनी चौगुनी मेहनत से काम करना शुरू कर दिया। तरुण भी बर्तन बेचने सुबह ही निकल जाता, फिर देर रात तक घर लौटता। इस तरह दोनों लोग थक कर चूर हो जाते थे।
अब तरुण थका होने के कारण बांसुरी नहीं बजाता था और ना ही करुणा खुशी के गीत गुनगुनाती थी। उसे गुनगुनाने की फुर्सत ही नहीं थी। ना ही वह आस पड़ोस या मोहल्ले में कहीं जा पाती थी। दिन रात एक करके दोनों लोग एक एक पैसा जोड़ रहे थे। इसके लिए उन्होंने 2 वक्त के स्थान पर 1 वक्त भोजन करना शुरू कर दिया। लेकिन चांदी के 100 रुपये पूरे नहीं हो रहे थे। यूं ही 3 महीने बीत गए। तरुण के पड़ोसी खुसर फुसर करने लगे कि इनके यहाँ जरूर कोई परेशानी है, जिसकी वजह से ये दिन रात काम करते हैं और थके थके रहते हैं। किसी तरह 6 महीने बीतने पर उन्होंने 100 रुपये पूरे कर लिए। अब तक तरुण और करुणा को पैसे जोड़ने की लालच पड़ चुकी थी। दोनों सोचने लगे कि 100 से क्या होगा भला, हमें 100 और जोड़ने चाहिए। अगर 100 रुपये और जुड़ गए तो हम कोई व्यापार शुरू कर देंगे और फिर हमारे दिन सुख से बीतेंगे। उन्होंने आगे भी उसी तरह मेहनत जारी रखी। इधर पड़ोसियों की बेचैनी बढ़ती जा रही थी। एक दिन पड़ोस की रेशमी ने फैसला किया कि वह करुणा की परेशानी का कारण जानकर ही रहेगी। वह दोपहर को करुणा के घर जा पहुंची और करुणा बर्तन बनाने में व्यस्त थी। रेशमी ने इधर उधर की बातें करने के पश्चात करुणा से पूछ ही लिया, बहन, पहले जो तुम रोज शाम को मधुर गीत गुनगुनाती थी, आजकल तुम्हारा गीत सुनाई नहीं देता। करुणा ने यूं ही कहकर बात टालने की कोशिश की और अपने काम में लगी रही, परंतु रेशमी कब मानने वाली थी। वह बात को घुमाकर बोली, आजकल बहुत थक जाती हो ना, कहो तो मैं तुम्हारी मदद कर दूं। करुणा थकी तो थी ही, प्यार भरे शब्द सुनकर पिघल गई और बोली, हाँ बहन, मैं सच में बहुत थक जाती हूँ, पर क्या करूँ, हम बड़ी मुश्किल से 100 पूरे कर पाए हैं। क्या मतलब? रेशमी बोली। तो करुणा ने पूरा किस्सा कह सुनाया। रेशमी बोली, बहन, तुम दोनों तो गजब के चक्कर में पड़ गए हो। तुम्हें इस चक्कर में पड़ना ही नहीं चाहिए था। यह चक्कर आदमी को कहीं का नहीं छोड़ता। करुणा ने आश्चर्य व्यक्त करते हुए कहा, तुम किस चक्कर की बात कर रही हो? मैं कुछ समझी नहीं। अरे बहन, 99 का चक्कर, रेशमी का जवाब था। दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें। और हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारे चैनल पर आपको और भी इंटरेस्टिंग कहानियाँ मिलती रहेंगी।